and welcome to our brand new episode of Sean Bites। आप देख रहे हैं शालिनी और शिवानी को। बिल्कुल जी, शालिनी और शिवानी को आप देख रहे हैं शॉन बाइट्स पर और आपका वेलकम करेंगे, आपसे कहेंगे खुशामदीद। और दिन के किसी भी टाइम पे आप हमें देख रहे हैं, इसलिए हम हर तरीके से आपको विश कर देते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वगैरह वगैरह वगैरह। एब्सोल्युटली। और शुरुआत करते हैं आज के शो की। एक बहुत अच्छा सा विचार है, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा कोटेशन है, शॉर्ट एंड स्वीट, जो कहता है कीप योर स्पिरिट्स अप, मेक योर हार्ट हैप्पी एंड लेट इट रिफ्लेक्ट ऑन एवरीथिंग यू डू। आप अगर स्माइल करेंगे तो सामने वाले के चेहरे पर भी स्माइल आ जाएगी। देयर आर फ्यू पीपल हु आर सो बोरिंग, देयर एक्सप्रेशंस आर रियली बोरिंग और वो सामने वाले को भी बोर कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम जो है कोशिश करते हैं कि स्माइल करें जिससे सामने वाले के ऊपर भी कुछ पॉजिटिविटी आए। क्यों शिवानी? कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिप्स पर स्माइल जरूर लानी चाहिए। बिल्कुल शालिनी। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बड़े सीरियस सा फेस बना के और खड़ूस सा फेस बना के हमारे सामने आ जाते हैं और उन्हें देख के सुबह सुबह अगर वो आ जाए ना, मतलब 9 बजे के आसपास, तो लगता है कि हमारे आज के पूरे दिन का तो बस ऊपर वाले के बिल्कुल हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो बस, लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम अच्छे से स्माइल कर रहे हैं आपके सामने। और दोस्तों, मोहब्बत हमेशा चेहरे पर स्माइल लाती है। अगर हम किसी के लिए रोमांटिक होते हैं, किसी को अपना दिल दे बैठते हैं, तो अपने आप ही सब कुछ अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल। मुमताज मिर्जा साहब कहते हैं, तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही। क्या बात? तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही। सारी दुनिया से छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। एक वादा करो कि हमसे ना बिछड़ोगे कभी, नाज हम सारे उठा लेंगे, तुम आओ तो सही। ब्यूटीफुल। बेवफा भी हो, सितमगर भी, जफा पेशा भी, हम खुदा तुमको बना लेंगे, तुम आओ तो सही। यूं तो जिस सिमट नजर उठती है तारीकी है, प्यार के दीप जला लेंगे, तुम आओ तो सही। इख्तलाफात भी मिट जाएंगे रफ्ता रफ्ता, जिस तरह होगा निभा लेंगे, तुम आओ तो सही। दिल की वीरानी से घबरा के न मुख को मोड़ो, बज़्म ये फिर से सजा लेंगे, तुम आओ तो सही। राह तारीख है और दूर है मंजिल, लेकिन दर्द की शम्मे जला लेंगे, तुम आओ तो सही। कितना सच है। और ऐसे ही किसी को अगर मोहब्बत से बुलाया जाए तो कोई क्यों नहीं आएगा। बिल्कुल। और ऐसे ही मोहब्बत एक वाइफ दिखा रही है अपने हस्बैंड के लिए। अच्छा। एक वाइफ की नजर में दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी उनके डैड। अच्छा। दुनिया का सबसे दुखी आदमी उनका भाई। अच्छा। दुनिया का सबसे किस्मत वाला आदमी उनकी बहन का हस्बैंड। ओह ओके। और दुनिया का सबसे झूठा, खड़ूस, कंजूस, अब ये भी बताना पड़ेगा। और भाई इस तरह का हंसी मजाक जिंदगी में होना चाहिए और जिंदगी में भी खुशियां लानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती है हमारी लाइफ में जो हमें दुख दे देती हैं कभी कभी, क्योंकि इस तरह के मोड़ आते हैं जिंदगी में जो कभी कभी आपके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी ले आते हैं, लेकिन फिर अगला जो दौर ऐसा आता है जो आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आता है। तो हम भी कोशिश करते हैं शॉन बाइट्स के जरिए आप तक कुछ ना कुछ खुशी जरूर पहुंचाएं। और खुशी होती है जब हम बॉलीवुड के बारे में पढ़ते हैं। क्यों शिवानी? जब हम अच्छी सी फिल्म देखते हैं। शालिनी के पास बॉलीवुड की बहुत सारी बाइट्स हैं आपके। बिल्कुल, बॉलीवुड बाइट्स हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है, धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल स्टारर जो फिल्म आ रही है यमला पगला दीवाना 2, उसके लिए इसने कहा है कि बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे प्रोमोज लगे एंड इट इज लाइक अ स्क्रीम। और धर्म जी, सनी और बॉबी सब जो है सक्सेस डिजर्व करते हैं। और धर्मेंद्र जी ने बड़ा थैंक्स किया है अमिताभ बच्चन को और कहा है कि ग्रेटनेस अमिताभ की है कि जो इतने अच्छे वर्ड्स बोल रहे हैं इनकी फिल्म के बारे में। और ये फिल्म जो है रिलीज होने जा रही है जून 7 को। लेट्स सी कि ये यमला पगला दीवाना का जो फर्स्ट मूवी थी उतनी अच्छी होती है कि नहीं होती, लेकिन उम्मीद ऐसी है कि उससे भी शायद थोड़ी आगे निकलेगी। बिल्कुल। और इसके अलावा अगली खबर हमारी ये कहती है कि जो सेकंड क्वार्टर था बॉलीवुड का वो काफी बैंग के साथ शुरू हुआ। बड़ी उम्मीदें थी लोगों को फिल्म हिम्मत वाला से, लेकिन उसने अच्छा बिजनेस नहीं किया। लेकिन उसके बाद आई चश्मे बदूर और चश्मे बदूर ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। और आज जो फिल्म रिलीज होने जा रही है उसका नाम है नौटंकी साला। और नौटंकी साला जो है इससे भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि इसमें आयुष्मान खुराना आ रहे हैं। मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग भी है इसमें। बिल्कुल, विकी डोनर वाले आयुष्मान खुराना, इनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। और दूसरी तरफ जो शिल्पा शेट्टी हैं उन्होंने कमबैक किया है विद बैंग, नच बलिए 5 में दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा इनका जो डेब्यू प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है उसका नाम है डिशक्याओ। और डिशक्याओ में ये जो है हरमन बवेजा को लेकर आ रही हैं। और हरमन बवेजा के साथ कहा जाता है कि एक्शन किंग ऑफ बॉलीवुड
सनी देओल को भी साइन कर लिया है शिल्पा शेट्टी ने। क्या बात है, बड़ी उम्मीदें हैं इस फिल्म से और साथ ही बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीदों पे तो दुनिया कायम है। बिल्कुल, बॉलीवुड तो बिल्कुल ही कायम है उम्मीदों के ऊपर। एब्सोल्युटली। नेशनल अवार्ड विनर कंगना रनौत, जी हाँ, शी इज नेशनल अवार्ड विनर और इस बार जो है वो 7 फिल्म्स में आ रही है। इस साल उनकी 7 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। एब्सोल्युटली, बड़ी सारी उम्मीदें हैं इनको भी अपने करियर से। शूट आउट एट वडाला, क्रिश 3 और साथ ही ऋतिक रोशन के साथ आ रही हैं क्रिश 3 में, और इसके अलावा करण जौहर की उंगली में आ रही हैं, अनुराग कश्यप की क्वीन में आ रही हैं, इसके अलावा आई लव न्यूयॉर्क विद सनी देओल और एक रज्जो करके फिल्म है उसमें आ रही हैं, और रिवॉल्वर रानी, लगता है इनके हाथ में रिवॉल्वर रहेगी। क्या बात है। तो इनके हाथ में लगता है बहुत सारी सक्सेस है इस साल। सो लेट्स सी कि इनका करियर कैसे शेप अप होता है। और रानी मुखर्जी का लगता है करियर बेहतर होने जा रहा है इस साल पिछले साल के मुकाबले। अय्या और तलाश, ये दोनों फिल्में पिछले साल आई। हालांकि तलाश ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, रानी को भी काफी अच्छे कमेंट्स मिले, लोगों ने काफी पसंद किया। और इस साल जो है शी विल बी सीन इन बॉम्बे टॉकीज दैट सेलिब्रेट्स 100 years of Indian cinema। और जिसके अलावा गेस्ट अपीयरेंस देने जा रही हैं चेन्नई एक्सप्रेस में। और एक और फिल्म आ रही है मर्दानी, यशराज फिल्म्स की है, और इसमें ये जो है एक कॉप का रोल अदा करेंगे। क्या बात है। तो बॉलीवुड की पूरा समअप कर दिया शालिनी ने बॉलीवुड बाइट्स के जरिए। बाइट्स नहीं, पूरा खाना ही हमें मिल गया। राइट। और इसी के साथ शालिनी विश करते हैं अपने सुनने वालों को, अपने व्यूअर्स को अ वेरी हैप्पी बैसाखी। बिल्कुल, बैसाखी का त्योहार बहुत करीब है और 13 तारीख को बैसाखी मनाई जाती है शिवानी, यानी ढेर सारी खुशियाँ। बिल्कुल, और हम जो रंग बिरंगे कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं, और आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे रंग भरे जाएं, बहुत सारी खुशियां आए और बहुत सारी समृद्धि आए, प्रॉस्परस हो आप, बस यही उम्मीद करते हैं हम और यही दुआ करते हैं आपके लिए। बैसाखी की बात करते हैं। बैसाखी के बारे में शालिनी कहा जाता है कि इट इज द फेस्टिवल विच सेलिब्रेट्स द फाउंडिंग ऑफ द सिख कम्युनिटी नोन एज खालसा। जी। तो इसके बारे में मनाया जाता है, और ये भी 14 और या 13 या 14 में से इन दिनों में मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में। और कहा जाता है कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को, ऑल ओवर इंडिया के जितने सिख थे उनको समन किया था आनंदपुर साहब में, और वहां पे उन्होंने सबकी जो गैदरिंग थी उनको एड्रेस किया था, और ये बोला था कि सिख रिलीजन के लिए हमें काम करना है, इसको आगे बढ़ाना है। और उसके बाद उन्होंने अपनी स्वॉर्ड उठाई थी, और उसके बाद जो पंच प्यारे बने थे, ये कहानी चलती है। तो ये जो बैसाखी है, ये सेलिब्रेट किया जाता है उसको फाउंडेशन ऑफ द सिख कम्युनिटी। और इसके अलावा बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। और इंडिया में बैक होम की बात करें तो मेले लग चुके हैं, यहाँ भी मेले लग रहे हैं, और ऐसे ही रंगों में बड़ी आज हमारा थीम स्माइल का है। शालिनी ने शुरू से स्माइल की बात की है, तो इसके बाद हम एक हेल्थ अपडेट भी ले लेते हैं। बिल्कुल, और जिससे आपके चेहरे पर और ज्यादा स्माइल आ जाए अगर आप हेल्दी रहेंगे तो। बिल्कुल। और गुस्से के बारे में कहा जाता है कि जो आपका मेंटल हेल्थ होती है शालिनी, जो मेंटल हेल्थ होती है हमारी, उसका जो इफेक्ट होता है हमारी पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है। और गुस्से के बारे में बात करेंगे, अगर आप कुछ अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, ऐसा होता है। अगर आप सोचेंगे हमारे पास जो कुछ भी है वो बहुत अच्छा है, तो हम काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। राइट। जब हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो जो है उसमें भी अच्छा परफॉर्म आप नहीं कर पाएंगे। तो गुस्से के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा इमोशन होता है जो आसानी से हम पे हावी हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग गुस्सा करके दूसरे के ऊपर अपना हावी हो जाते हैं, प्रेशर डाल देते हैं, दूसरे प्रेशर में आ जाते हैं। तो गुस्सा एक ऐसा इमोशन होता है, और कई बीमारियां गुस्से की एक साथ हो जाती हैं। और जो बीमारियां गुस्से में होती हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है टेंशन। अच्छा। क्योंकि जो टेंशन होता है वो गुस्से के बाद होता है। ज्यादा जो टेंशन होता है उससे डायबिटीज हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और इसके अलावा जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी जो बॉडी है उसमें काफी ज्यादा उथल पुथल होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, जिससे कि आगे जाके हार्ट प्रॉब्लम्स होने की भी खतरा रहता है। तो गुस्से को करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें एक चीज इतनी प्रॉब्लम दे सकती है तो हम उसे क्यों अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं? उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाए, खुशियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। और इसीलिए हम चलते हैं खुशियों की तरफ। हम कुछ इस तरह के रूल्स लगाते हैं अपने घर में जिससे हमारे घर में ढेर सारी खुशियां आए। हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जहां पर हमारे साथ एक मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। तो आज हमारे व्यूअर्स के लिए एक बड़ा स्पेशल सा सेगमेंट है शिवानी, ऐसा सेगमेंट जो शायद आपकी जिंदगी को एक नया ट्विस्ट दे, एक नया टर्न दे, एक नया एंगल दे।
शालिनी, हर दिन हमारी जिंदगी नया एंगल लेती है, नया ट्विस्ट लेती है और हर दिन कुछ सरप्राइजेस लेके आता है हमारे लिए। कुछ सरप्राइजेस बड़े प्लेजेंट होते हैं, कुछ सरप्राइजेस में होता है कि हमारा दिन ठहर जाए, इतने अच्छे होते हैं। कुछ सरप्राइजेस होते हैं जो हमें परेशान कर देते हैं, हमें बेचैन कर देते हैं। हमारी फैमिली हो, बच्चे हो, हमारा घर हो या फिर किसी तरीके से मनी वाली प्रॉब्लम्स हो, उनका सोल्यूशन हमें बड़ा हार्ड लगता है, बड़ा टफ लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे मेहमान जो है ना बड़े गुड लुकिंग से हैं और बड़े इजी गोइंग से हैं। इजी टिप बताते हैं अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी लिविंग को बेहतर बनाने के लिए और हैप्पीनेस लाने के लिए। बिल्कुल सही बात है शिवानी। एंड जॉइनिंग अस नाउ इज अ very experienced team of Vastu Club, Bharti Gupta and Vikas Jhanjharia. Vikas and Bharti, welcome to the show. Thank you. So Vikas, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं. Tell us something about your work and your Vastu related experience dealing with different sort of problems. Shalini ji, I'm doing Vastu from past about 10 years myself. I'm the third generation in my family who's doing it. Wow. And between me, my father and my grandfather, it's been 30 years of experience. We're doing it more than 30 countries around the world and more than 6 in all the 6 continents. So whole thing is, and the most important thing which we are doing is that we don't advise any kind of demolition or changes, major changes to the place. We use certain yantras and try to change the energy flow, and with simple tips we try to manage the thing. That is what works with our clients, because if that is how they call us again and again, and that is why we keep coming to Toronto as well. That's because your love actually brings us here. Everyone loves you, and because you do have a R&D center as well back home. Tell us something about that. We are actually doing a lot of R&D over there in back home in India, which we actually keep implementing for our clients. People do have common problems which we try to work it out. Specifically, we are doing a lot of research on cancer at the moment. Because we know that cancer is increasing day by day, and because of space constraints and time constraints, people are not following Vastu and just building their houses in such a way that they, and they lead to all of these problems. So the major which we are actually looking into is cancer, and the major reason which we found out, which I've seen in about 500 cases till now, which I met, that majorly all of those had a window in the west in their bedroom. They had a window in the west direction. I see. That's so the energy which comes from west is very, very harmful for our body and for our health. Yes. Oh, that's a very important point. तो अगर जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप लोग अपने स्पेशली आपके जो बेडरूम्स होते हैं उनकी विंडोज वेस्ट में नहीं होनी चाहिए. You should avoid doing that. That's right. If you have the windows, you can always keep it closed. or you can always put some curtains out there, let it be closed, और जो opposite side है वो खुला रखना चाहिए. और शाली एक और बात कहना चाहेंगे, विकास ने हम ऑफ द एयर भी बातचीत कर रहे थे कि अगर आपको खोलनी है, if you have to open the window like on the west side, तब कोई भी ऐसी कोई चीज यंत्रास होते हैं विकास जो आप बताते हैं कि कैसे हम उसको कर सकते हैं. हाँ जी बिल्कुल, हम लोग हमारे वास्तु के कुछ शंख यंत्र होते हैं. When we talk about Shank, it itself is a very powerful device. जो हम पूजा घरों में देखते हैं, सारे भगवानों के हाथ में देखते हैं. We it's something which is natural, which is available from the sea. So ऐसे auspicious powerful चीज के अंदर हमारे गुरु जी हैं स्वामी मुरुगानंद जी, उन्होंने कुछ सिद्धि का सामान दिया हुआ है. That is filled at the back of the Shank, and some other metallic elements are filled inside it. तब उसी पूजा और प्राण प्रतिष्ठा होती है, सब गंगा जी के किनारे ये सब काम होता है. And that is what we actually install at different places to block the energy. अगर जैसे negative energy आ रही है या positive energy leak out कर रही है, so we use these to create the balance of energy. Okay. Now Bharti, आप तो you are in Toronto and you're giving so many services to the community, interior designing, and you are also a Vastu consultant. That's right. Tell us more about yourself. Shalini, first I'll tell you about myself. My company is called Vastu Club Designs Limited, and my company is engaged in providing interior designing services to people. And what I also do at the same time is Vastu services. And for interior designing, we do complete designing pretty much everything, renovations, kitchen, bathroom, or decorating your complete house. Bedroom, master bedroom is actually my favorite. And so we do all of that. And when I'm designing, I just keep the principles of Vastu in mind.
And sometimes when you have clients who don't care about Vastu principles, I still keep my principles in mind, and I design accordingly. And without realizing, they have a house that is following the principles of Vastu, and when they are leaving the home, they take with them the positive energy, and they, without realizing, it shows the confidence that they bring out of a home to work, right? So that's what my company does. And talking about my experience, Shalini, I provide Vastu services. So there is one thing that I see when I go home is, and which also I would like to say it as a tip to your viewers, is your southwest corner is very, very positively charged, because you're getting the positive energy from your north and east, which collects in your southwest. And it is, you don't underestimate the energy of southwest. I see. I was opening one of my clients' closet, and I was like, इसमें से कुछ गिरेगा तो नहीं? So she is like, why are you asking me that? Because that closet was in southwest, right? I see. So and then the moment I open the door, the papers start falling down, right? So that's why I would like to tell your viewers, don't underestimate the power of southwest. Southwest में जो भी रखेंगे, it's going to increase, right? So keep whatever you want to increase. So in southwest, if you want to increase your treasure, your money, that's the place to keep. And make sure it's facing the north and east direction. Your north has to be positively charged to be, so that your southwest is, has that energy, right? Great. And don't keep your garbage in southwest. You'll be left cleaning. So be watchful of what you keep there. Right. Yeah, बिल्कुल. और शालिनी, इस पे हम बात करेंगे. भारती से हम थोड़े दिन पहले बातचीत कर रहे थे. भारती, I remember, आप बता रहे थे कि आप अपना वास्तु वाला जो प्रिंसिपल है, वो you keep that in mind. कुछ लोग वास्तु में बिलीव नहीं भी करते. तो हमें याद है, आपने एक एग्जांपल दिया था. एक लेडी थी, बड़ी स्कैरी सी पिक्चर लेके आई थी, and she wanted to put that picture in the drawing room or the living room. And you didn't let her do that. और बड़ी तबीयत से लेकर आई थी, बड़े प्यार से लेकर आई थी, और she gave you a hard time कि आपने convince किया उनको कि yes, Shivani, I was designing a house, and she is a white lady, I'm racist here, so and she does not understand Vastu, and like I said, I keep that in mind whenever I'm designing a house. So wherever I place a mirror or any kind of a painting, I always keep that in mind. And my heart was not allowing me to put that painting on the wall that she wanted me to put. So I was just trying to talk her out of it, like let's not put it there. And then before that, I had suggested some very nice things to her, about like keeping the northeast open, sit there and have a cup of coffee, and other things, which she apparently, welcomed, and she realized that she was enjoying whatever she was doing. And then gradually, I had to explain to her why I was suggesting not to do that, and she really, welcomed that suggestion with open arms. And then I was doing her bedroom after that. So it's a principle that that it's a science. You get to appreciate and love because you're feeling it in an absolutely. Because you go and visit people's home and also their offices. If I ask you about some of the common issues which you generally see on a daily basis. Yeah, on a daily basis. So what are those issues? Usually, which I on an everyday basis, which I see is people don't realize that they build a bedroom in the southwest, but they don't realize that the windows are in the south and the west direction in that case. I see. Because a common principle of Vastu is that you should have your bedroom in the southwest, but then it is not advisable that you should have your windows in the south and the west. You should have your north or the east open as much as possible. North is the place where we get magnetic energy from, which helps us in increasing our money, and east is where we get the sun energy from, because the sun rises in the east, where we get in all the health good energy for our health. So the more our north or east is open, the better it is, and people generally don't realize that they need to keep that open and have their south and west close as much as possible. That's great. विकास, एक बड़ा common सा सवाल है, आपसे जानना चाहेंगे, can Vastu bring happiness in our lives? Look, Vastu is a protection against any unforeseen circumstances. Whatever is in our destiny will happen, but only thing is the impact of that would be minimized to a greater extent. So of course, if we are taking those precautions, we are bringing happiness eventually to our lives. In nutshell, if I ask you about the Vastu tips
for money, for kids, career, success, relationships. So would you like to share some tips? For kids, I would advise, for students, that they should be facing east while studying as much as possible. Okay. For toilets, we need, it's a very common thing that people don't realize that they have toilets in different directions, which is actually dragging out energy, positive energy. So the best way is to keep the toilet door closed and put a door closer at the back of it. I see. We should be sitting facing north while working in our offices. Sleeping is again putting our heads in the south or the west. That means facing north or east while sleeping. I see. That is important for our health. Again, keeping our east direction, if we have windows in the east in the bedroom, it really helps. Keep the curtains open as much as possible. Yeah, as far as the money is concerned, keep the money in south, right? Yes, that's right. Absolutely. ऐसे है अपने साउथ में रखें और अब की बार जो शालिनी है वो स्पेशल ट्रेनिंग पे जा रही है वास्तु की और नेक्स्ट टाइम हम एक डिफरेंट अवतार में देखने वाले हैं शालिनी को. बट फिलहाल हमारे जो व्यूअर्स हैं they can visit the website www.vastukalp.com and Vikas is in Toronto for next few days and if you need to book an appointment you can always call Vikas or Bharti at 416-835-8880. That's 416-835-8880 और आप हमारे रेडियो शोज एंजॉय करते हैं सीधा रेडियो पर एंड FM 101.3 पर मंडे से लेकर फ्राइडे तक. Vikas and Bharti, thank you so very much for joining us today. Thank you so much. Thank you. Thank you for having on the show. Thank you. तो भाई व्यूअर्स कैसा लगता है हमारा शॉन बाइट्स आपको? हमें ईमेल जरूर करें info@seanmedia.com SHONmedia.com या टोरंटो नंबर पर हमसे आप बात भी कर सकते हैं 416-569-7812 416-569-7812. बिल्कुल शालिनी एंड कीप स्माइलिंग कीप लुकिंग ब्यूटीफुल और आप स्माइल करेंगे तो अपने आप ही ब्यूटीफुल लगेंगे और अपनी जिंदगी में गुस्से को बिल्कुल दूर भगा दीजिए. हमसे बातचीत कीजिए, हमें ईमेल कीजिए और अगले हफ्ते हमसे फिर से जरूर मिलें. तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीक. बाय बाय. अगले हफ्ते मिलते हैं शॉन बाइट्स के एक नए एपिसोड के साथ बहुत सारे मसाले के साथ. तब तक हैव अ ग्रेट वीक अहेड. कीप स्माइलिंग एंड हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ.